Hello friends, good morning. I'm teaching you today main topic in English grammar, the name degree of comparison. So हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमें पता चली है कि लॉकडाउन के कारण उन लोग जो है से अपनी किताब, अपनी कॉपी, अपनी कलम तक नहीं उठाए हैं। अरे लॉकडाउन बाहर है, घर में लॉकडाउन नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरे डियर बच्चे, आप अपने आप को रुकने मत दो। दुनिया तो रुका है ही, पर अपने आप को आप लोग रुकने मत दो। कुछ पढ़ते रहें, कुछ सीखते रहें, और साथ ही अपने घरों में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उसको भी कुछ बताते रहें, जिससे कि हम रुके नहीं। तो ये संदेश जो है से उन तमाम बच्चों के लिए है जो ये समझ चुके हैं कि लॉकडाउन के कारण सब कुछ ही बंद हो चुका है। तो ऐसा बात नहीं है, जहां चाह वहां राह। अगर आप चाह जाओगे कि घर पर बैठे हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोच लेते हो कि घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में आपका आने वाला फ्यूचर जो है से बैड हो जाएगा। तो खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग मेहनत करो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो। और इसी बातों के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक है डिग्री है। तो मैं आपका अशोका सर हर चीज के बारे में बता रहा हूं। तो डिग्री और कंपैरिजन, आप लोग डिग्री पढ़े भी होंगे, पर यहां भी पढ़ते हैं, इस समय भी पढ़ते हैं, जिससे कि पढ़े हुए चीज रिवीजिंग हो जाए, या जो बच्चे ना पढ़े हैं वो सीख जाए। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, ऑफ मतलब का, और डिग्री का मतलब होता है अवस्था। तो आज हम लोग अवस्था पढ़ते हैं। अवस्था का मतलब जैसे राम अच्छा है, राम मोहन से अच्छा है, राम सबसे अच्छा है। दिल्ली दूर है, दिल्ली पटना से अधिक दूर है, दिल्ली सबसे दूर है। तो ये सब ऐसे वाक्य जब होते हैं तो इसी वाक्य को हम अवस्था के नाम से जानते हैं। यहां हमने चंद वर्डों में क्या किया हूं, डिग्री का डिफाइन करने की कोशिश किया हूं। देखेंगे, टू चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एज कंपैरिजन इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप को बदलना। किस रूप में? एज कंपैरिजन, तुलना के रूप में। जब तुलना के रूप में एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप को बदल देते हैं तो कहलाता है डिग्री। सो सिंपल डिफिनेशन ऑफ डिग्री, वी कैन से दैट टू चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एज अ कंपैरिजन, कि तुलना के रूप में एडवर्ब और एडजेक्टिव को, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप को जब चेंज कर दिया जाता है तो वो डिग्री कहलाता है। सो सिंपल डिफिनेशन ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल देखें कि राम इज गुड, राम अच्छा है, और जब हम इसी एडजेक्टिव को बदल देते हैं कि राम इज बेटर देन सोहन, राम किससे अधिक अच्छा है? सोहन से। तो अवस्था क्या हुआ? ये बेटर। अवस्था किस रूप में हुआ कि राम अच्छा ही नहीं है, राम सोहन से अधिक अच्छा है। राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल, राम सभी में अच्छे हैं। तो जब एडजेक्टिव को या एडवर्ब को तुलना के रूप में बदल देते हैं तो वो कहलाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डिग्री। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज? तो always remember, for the students, there are three kinds of degrees.
पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज। यू कैन से कि पॉजिटिव डिग्री द हिंदी मीनिंग ऑफ मूलावस्था, एंड ऑल्सो यू कैन से एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री। हम एडजेक्टिव फर्स्ट इसलिए कहें क्योंकि ये एडजेक्टिव का पहला रूप होता है जिसमें नो कंपैरिजन, ओनली डिनोट्स इक्वलिटी। हम डिफिनेशन लिखूंगा बस। सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, हिंदी मीनिंग उत्तरावस्था, यू कैन से एडजेक्टिव सेकंड, ओके ना। एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, द हिंदी मीनिंग ऑफ उत्तमावस्था, द यू कैन से एडजेक्टिव थर्ड। तो इस तरह से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज, 3 तरह के डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड आल्सो सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं ये तीनों डिग्रियों का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का क्या करने का काम करूंगा, डिफिनीशन लिखूंगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या कि किस तरह से हाउ टू चेंज एडजेक्टिव एडवर्ब इन डिग्रीज, ओके ना। सो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो मैं इरेज करके हमने आगे बताने का काम कर रहा हूं कि ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि डिग्री 3 तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? तो an adjective which is not compared with other noun or pronoun word, मतलब जिस विशेषण से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, इट डिनोट्स एज इक्वलिटी ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की समानता का डिनोट करता है, बोध कराता है। जैसे हम बोल सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, जैसे हम बोले यू आर गुड, पॉजिटिव डिग्री। इसके अलावा पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एडजेक्टिव के आगे पीछे एज गुड एज, है ना, या फिर सो डॉट डॉट एज, जैसे यू आर सो गुड एज राम। तो इसमें क्या होता है कि इक्विलिटी का बोध होता है, समानता का बोध होता है। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि राम उतना अच्छा है जितना तुम, तो यहां पर क्या है इस सेंटेंस में, राम उतना अच्छा है जितना तुम। तो राम और तुम में कोई अंतर है, दोनों में समानता का बोध है। और जब समानता का जो बोध होता है दो प्रोनाउन के बीच किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं होती है, तो वही कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में, सेंटेंस में एडजेक्टिव के आगे पीछे एज, सो या एज का यूज रहता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, राम इज रिच, राम अच्छा है। राम इज एज पुअर एज सोहन, राम है ना, ही इज एज पुअर एज सोहन। ये सेंटेंस है जिससे वह उतना गरीब है जितना कौन, सोहन। अब देखिए ना इस सेंटेंस में, देखो बच्चों इस सेंटेंस में अंतर है। इस सेंटेंस में जो बताया जा रहा है उसमें कोई तुलना हो रही है, वह उतना गरीब है जितना सोहन, मतलब कि वह और सोहन में समानता है कि जितना वह गरीब है उतना ही सोहन भी गरीब है। तो जब समानता का बोध होता है, कोई तुलना नहीं होता है आगे पीछे क्वालिटी का, कम में या ज्यादा में, ये ना बोध हो, तो ये कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। बात को समझे होंगे, है ना, कि राम इज रिच, यू आर एज गुड एज ही, है ना, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, है ना, तो गुंजा इज एज ब्यूटीफुल एज रेशमा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। अब है कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड पार्ट क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री? तो बच्चों देख सकते हो आप कि एन एडजेक्टिव विच इज कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, बिटवीन, किसके बीच, तो बिटवीन दो के बीच होता है, याद रखेंगे। एमन प्रीपोजिशन 3 या 3 से अधिक के बीच में होते हैं। तो बिटवीन 2 नॉन और प्रोनाउन वर्ड्स, कि जब 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच कंपेयर का हो, तुलना हो, है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जिसमें 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 संज्ञा सर्वनाम के बीच कंपेयर हो, उनके गुणों के बीच कंपेयर हो, है ना। तो जिसे, है ना, और याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद देन का यूज होता है। किसका यूज होता है,
देन का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं यू आर रिचर देन, ये एडजेक्टिव के बाद देन का यूज हुआ कि नहीं है? तो देन का यूज होता है एडजेक्टिव के बाद। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि ई आर इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ लास्ट में ई आर का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और मोर इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। और जो बड़े एडजेक्टिव वर्ड रहते हैं या एडवर्ब रहते हैं तो ई आर न लग करके उसके आगे मोर का यूज करते हैं। यू आर रिचर देन ही, यू आर रिचर देन ही। तो इसमें क्या हुआ? यू आर रिचर देन ही मतलब तुम उससे अधिक अमीर हो। तुलना हो रहा है, तुम उससे अधिक अमीर हो। अब है ना, मोर का भी यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं रेशमा इज मोर ब्यूटीफुल देन कौन? गुंजा, है ना। तो जब बड़ा एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है तो उसमें ई आर का यूज नहीं करते, बल्कि आप आगे मोर का यूज कर देते हैं कि रेशमा इज मोर ब्यूटीफुल देन गुंजा, यानी रेशमा गुंजा से अधिक क्या है? सुंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का यूज करते हैं। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए छोटा एडजेक्टिव वर्ड रहता है तो ई आर लगाते हैं, बड़ा एडजेक्टिव वर्ड रहता है ना, तो क्या लगाते हैं? पहले मोर का यूज कर देते हैं। तो एग्जांपल समझोगे, डिफिनेशन ये दोनों को समझोगे। अब इरेज करके सुपरलेटिव डिग्री में बता रहा हूं, है ना। तो मेरे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री तीसरा कहता है कि जिस विशेषण से कंपेयर होती है अमंग थ्री और मोर देन थ्री नॉन और प्रोनाउन वर्ड्स, जिस विशेषण से तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में कंपेयर हो, तुलना हो, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, है ना। या एडजेक्टिव थर्ड इसको बोलते हैं। ध्यान में, जैसे हम बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट बॉयज, है तो यू आर द बेस्ट बॉयज का मतलब तुम सबसे अच्छे लड़के हो। हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया, कि भारत में महात्मा गांधी भारत में सभी नेताओं में सबसे महान थे। तो इस तरह से सबसे जब होता है ना, दो के बीच में कंपैरेटिव, लेकिन सबसे लगा हुआ रहता है तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। बोलते हैं कि रमेश अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, सोहन अपने गांव में सबसे मेहनती किसान है। तो हम सबसे जब यूज होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में क्या रहता है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले द आर्टिकल्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यू आर द रिचेस्ट, तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ? द। रेशमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव उसके पहले क्या लगा हुआ है? मोस्ट। और क्या लगता है उसके पहले, है ना, ये उसके पहले द लगा हुआ। और ऑफ ऑल इज रिटन इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में ऑफ ऑल भी लिख सकते हो। इसके अलावा मेन बात है EST इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंत में क्या जोड़ते हैं? देखो तो EST लगा हुआ है कि नहीं? रिचेस्ट, पूरेस्ट, हम बताऊंगा इसके बाद। और क्या कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं, सम एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसके पहले मोस्ट का यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस में आप ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा हुआ है? मोस्ट लगा हुआ है कि नहीं? तो मैं बता देता हूं कि उसके पहले, है ना, कि किसके साथ ER और मोस्ट का यूज करते हैं, मैं लिखूंगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जिस विशेषण से तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपेयर हो उसे सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। जैसे राम सबसे मेहनती लड़का है, राम इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय। हम बोलते हैं कि पटना इज द मोस्ट पावरफुल टाउन्स। हम बोलते हैं कि धोनी इज द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे सेंटेंस जब होते हैं तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज, जिसमें तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में उसके गुणों के का क्या किया जाता है? तुलना होती है। ओके ना। तो अब मैं बताता हूं हाउ टू चेंज द एडजेक्टिव एडवर्ब इन डिग्रीज। ओके,
तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि द रूल फॉर चेंजिंग CD एंड SD फ्रॉम PD। PD और SD, ये CD समझ रहे होंगे, PD फॉर पॉजिटिव डिग्री, SD फॉर सुपरलेटिव डिग्री, CD फॉर कंपैरेटिव डिग्री। ओके ना? तो किस तरह से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज किया जाता है, इसका नियम देखते हैं। मतलब एडजेक्टिव को चेंज करने का भी हम लोग नियम देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनरली PD से CD में चेंज करना है तो एडजेक्टिव के अंत में ER का यूज करेंगे CD के लिए, और जनरली पॉजिटिव से सुपरलेटिव को डिग्री में एडजेक्टिव को चेंज करना है तो EST का यूज करते हैं, ER और EST। अब देखिए तमाम मैं बता रहे हैं बहुत से एडजेक्टिव वर्ड को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे रीच है ना? तो रीच है तो इसमें क्या लगाना है? रीचर, ER लगा दिए है। इसमें क्या लगाना? EST, रीचेस्ट। मतलब अमीर, उससे अधिक अमीर, और रिचेस्ट का मतलब सबसे अधिक अमीर, है ना? रिच मीन्स अमीर, रीचर मीन्स उससे अधिक अमीर, रिचेस्ट माने सबसे अधिक अमीर है। मतलब कंपैरेटिव माने उससे अधिक, और सुपरलेटिव का मतलब सबसे अधिक। टॉल है तो क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, ER लगेगा। इसमें क्या लगेगा? टॉलेस्ट। समझ रहे हैं ना बात को? पुअर है, इसमें क्या होगा? पुअर। इसमें क्या होगा? पुअरेस्ट। समझ रहे हो? हाई है तो क्या हो जाएगा? हायर माने उससे अधिक ऊंचा, हाईएस्ट माने सबसे अधिक ऊंचा। ये तो समझ गए होंगे कि जनरली ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कुछ इसमें भी कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जो उसको हमको समझना है। आप देखते हैं, देखिए तो सेकेंड स्टेप, बिजी, हैप्पी, लेजी, इजी। ये सब वर्ड के अंत में, इस वर्ड के अंत में क्या देख रहे हो? वाई देख रहे हो। तो याद रखना है कि अगर कोई एडजेक्टिव के अंत में वाई लेटर रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ऐसी स्थिति में वाई चेंज हो जाता है काची में? आई में। तब हम ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। बात को समझे? बोले ऐसे कि अगर कोई एडजेक्टिव के अंत में वाई लेटर हो, वाई के पहले कोई 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 कॉन्सोनेंट हो तो वाई चेंज हो जाता है आई में, तब ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो बनाए, देखिए तो BG है, BUS। अब वाई है तो वाई का चेंज होगा आई में। अब क्या जोड़ देंगे? ER, BG है। फिर क्या हो जाएगा इसमें? EST, BGS। अब हैप्पी है तो हैप्पी है, वाई को आई में बदल दिए, ER जोड़ दिए, फिर इसमें हैप्पीएस्ट, है ना? लेजी है, वाई वाई में ER, लेजीएस्ट। फिर है इजी है, इजीएस्ट, वाई वाई बदल के ER, इजियर, इजीएस्ट, है ना? माने बिजी मीन्स व्यस्त, उससे अधिक व्यस्त, सबसे अधिक व्यस्त। हैप्पी मैंने खुश, हैप्पियर मीन्स उससे अधिक खुश, हैप्पीएस्ट मैंने सबसे अधिक खुश। लेजी मैंने सुस्त, लेजियर मैंने उससे अधिक सुस्त, और लेजीएस्ट मैंने सबसे अधिक सुस्त। इजी मीन्स आसान, इजियर मतलब उससे अधिक आसान, और इजीएस्ट मैंने सबसे अधिक आसान। मतलब समझ रहे होंगे कि वाई को क्या हम बदल देते हैं? आई में। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या कहता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिसके लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। देख रहे होंगे क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले क्या हो? वावेल हो। तो ऐसी स्थिति में लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? है ना? डबल करने का मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे टी है तो गौर टी लिख देंगे, है ना? क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, है ना? जैसे बिग है तो देखते हैं क्या हो जाएगा? डबल कर दिया, ER जोड़ देंगे। बिगर मनुष्य उससे अधिक बड़ा, बिगेस्ट मनुष्य से अधिक, सबसे अधिक बड़ा। रेड है तो डी है ना, और कॉन्सोनेंट उसके पहले वावेल तो डबल डी हो जाएगा, और ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव के लिए। फिर क्या हो जाएगा? EST। तो इसी तरह से माने बहुत से आपके बीच आएगा एडजेक्टिव। बात को समझते हुए हम लोग एडजेक्टिव को विभिन्न कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते रहेंगे। नहीं समझे मेरे भाई? तो इस तरह से और मैं एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूं, अभी 3 और बताता हूं, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे
कि कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। अभी हम लोग केवल एडजेक्टिव एडवर्ब को चेंज करने के लिए देख रहे हैं, ये समझते। आप लोग कॉपी लीजिएगा और वीडियो को स्टॉप करके वहां पर उतार भी अवश्य लीजिएगा अगर पढ़ने वाले हो तो बच्चे। और मुझे विश्वास है कि वीडियो देखने वाले तमाम बच्चे स्टडी करने वाले ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मिटाने का काम करता हूं। तो मेरे भाई देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या कहता है। याद रखना है कि देयर आर सम एडजेक्टिव वर्ड्स जिसके अंत में ई लेटर रहे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में क्या होते हैं, ई लेटर रहते हैं। तो क्या करते हैं, केवल इसमें आर जोड़ देते हैं और इसमें केवल क्या जोड़ देते हैं, ई तो है ही, एस टी जोड़ देते हैं। जैसे अब देखिए तो व्हाइट है तो WHIT, ई तो ऑलरेडी है तो केवल क्या जुटेगा, आर। व्हाइट माने उससे अधिक उजला, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो है केवल एस टी जुड़ जाएगा। व्हाइटेस्ट माने सबसे अधिक उजला। ब्राइब है, ई है केवल आर जुटेगा, ई है केवल एस टी का ऐड करेंगे। लार्ज है, लार्ज मीन्स बड़ा, इसमें केवल आर जुटेगा, एस टी जुड़ गया तो उस सबसे अधिक बड़ा। वाइज माने बुद्धिमान चतुर, ई आर लग जाएगा, ई तो है ही और केवल आर रहेगा, ई तो है ही केवल एस टी लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो क्या कहता है कि अगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में ई रहता है तो केवल आर जोड़ते हैं किसके लिए, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और एस टी जोड़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ओके ना। अब देखते हैं 5 स्टेप। 5 स्टेप कहता है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना, जो 2 या 2 से अधिक छोटे वर्ड मिल करके या प्रीफिक्स सफिक्स मिल करके बनते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसके पहले मोर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए मोस्ट जोड़ देते हैं। या फिर एडवर्ब रहता है तो सेम यही होता है कंपैरेटिव के लिए। एडवर्ब में जब एडवर्ब को कंपैरेटिव में बदलते हैं तो उसके पहले मोर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में बदलते हैं तो उसके पहले मोस्ट जोड़ते हैं। जैसे फेमस है तो फेमस बना फेम प्लस ओ यूएस है, तो फेमस को हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, मोर। पहले मोर हमने यहां इंडिकेट कर दिया हूं, इसमें मोस्ट, तो मोर फेमस। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मोस्ट फेमस। इंटेलिजेंट है तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। बड़ा वर्ड है ना, बड़ा एडजेक्टिव रहता है तब इस सिचुएशन का यूज करते हैं। ओके, आई होप that all students will be understanding this topic. समझ रहे होंगे। स्लोली देखिए एडवर्ब आ गया तो क्या लगेगा, एडवर्ब में ईआर नहीं लगता है, ईएसटी नहीं लगता, मोर मोस्ट का यूज करते हैं। स्लोली है ना तो मोर स्लोली, इसमें मोस्ट स्लोली है ना। आप तो समझ रहे होंगे। यूजफुल है, देखिए यूज प्लस फुल से बना है तो क्या होगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। अब देखिए लेबोरियस है तो बड़ा एडजेक्टिव वर्ड है, मोर लेबोरियस। इसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मोस्ट। तो इस तरह से गाइस एडजेक्टिव को चेंज किया जाता है। अब एक और स्टेप बताता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने का काम करूंगा। तो एक और मैं पार्ट, एक और जो है 6 पॉइंट बताने का काम करता हूं। तो देखो ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या, ये याद रखना रहता है, ये डिफरेंट तरह के चेंज हो जाता है। अतः इन चीजों को हमें जो है से मेमोरी में सेव कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, स्मरण कर लेना चाहिए। ओके ना स्टूडेंट्स। तो कहता है कि गुड या फेल, गुड मैंने भी अच्छा, फेल मैंने भी अच्छा, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। इस चीज को याद रख लेंगे। बैड मीन्स खराब, इल माने बीमार, इविल माने बुरा। ये तीनों का बैड, इल, इविल, ये तीनों का कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। हमने बताया, इस चीज को याद कर लीजिएगा। फार माने दूर होता है, जिससे दिल्ली दूर है तो डिस्टेंस के लिए फार, तो फारदर है ना, FARTHER, और कंपैरेटिव डिग्री फारदरेस्ट। क्या हुआ, फार का CD फारदर है और फारदरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री।
लिटिल माने थोड़ा होता है, लेस होता है कंपैरेटिव, और लिस्ट होता है सुपरलेटिव, है ना। इन माने अंदर होता है, इनर माने उससे अधिक अंदर, और इनर मोस्ट हो जाता है, याद रखेंगे। अपर होता है, अपर मोस्ट होता है। लेट माने देर होता है, कंपैरेटिव डिग्री लेटर या है ना, लेटर समझ रहे होंगे। और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट या लास्ट होता है। तो इस तरह से मिनी एडजेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग टाइप का होते हैं, जिसको विभिन्न डिग्रीज में हम लोग इस तरह से चेंज करने का काम करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्या बताने का काम किया, डिग्रीज में कैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब को चेंज किया जाता है। अगले वीडियो में जब डिग्री का वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, तो ये बताऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज होते हैं। तो मेरे भाई मेरे बच्चों, इस तरह से आप लोग वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, और जो है से शेयर करो। और जो है मैं फिर से इस वीडियो में भी मैं बड़े लोग को, पेरेंट्स लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मोबाइल से अपने छोटे बच्चों को, बाल बच्चों को, भाई बहन को दिखाने का प्रयास करें, जिससे कि आपका बच्चा का बच्चा लाभ उठा सके। तो और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का।